लाहौर बम कांड, भारत माता की जय, काकोरी कांड, इनकलाब जिंदाबाद, लाला लाजपत राय की हत्या, जॉन सॉन्डर्स को मारकर लिया बदला। जय हिंद। मैं नास्तिक क्यों बना? ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह द्वारा 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा गया एक पत्र है, या यूं कहें कि एक निबंध है। यह पत्र उन लोगों के लिए एक उत्तर था जिन्होंने सोचा था कि भगत सिंह अपने घमंड के कारण भगवान को नहीं मानते, या यूं कहें कि वो नास्तिक बन गए थे। ये उस समय की बात है जब पूरा भारतवर्ष अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। अंग्रेजों के अत्याचार चरम पर थे। लोग त्राही त्राही कर रहे थे। लोग आज़ादी पाने के लिए और अंग्रेजों को भगाने के लिए अपने अपने तरीकों से प्रयास कर रहे थे। कोई अहिंसा के दम पर आज़ादी पाना चाहता था तो कोई हथियारों के दम पर। साल 1931 तक भगत सिंह एक ऐसा नाम बन गया था जिसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता था। जब भगत सिंह एक क्रांतिकारी के रूप में बहुत फेमस होने लगे तो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और कुशलता के दम पर अंग्रेजों का बहुत नुकसान किया, और कुछ समय बाद उन्हें और उनके दोस्तों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। जेल में उनकी मुलाकात होती है बाबा रणधीर जी से, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, और जब ये बात बाबा रणधीर को पता चलती है कि भगत सिंह नास्तिक हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए उनकी काल कोठरी तक आ पहुंचे। यहाँ पर ये भगत सिंह को ईश्वर की शक्तियों और चमत्कारों के बारे में बताने लगे, लेकिन भगत सिंह ने उनकी एक ना सुनी, और फिर बाबा रणधीर को गुस्सा आ गया और उनसे कहा कि तुम घमंडी हो गए हो, तुम आज इतने बड़े क्रांतिकारी बन गए हो, इसलिए तुम्हें जो फेम मिला है इस कारण तुम्हें घमंड हो गया है। जब भगत सिंह ने उनकी इस बात को सुना तो उन्होंने इसका जवाब एक पत्र लिखकर दिया, और जब आप इस पत्र को सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाओगे और भगत सिंह से फिर कभी भी नास्तिक नहीं कहोगे। उस समय की सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि भगत सिंह को भारत माँ की आज़ादी के अलावा और कुछ ना सोचने पर मजबूर कर दिया था। जब उन्हें पता चला कि वो घमंडी हो गए हैं तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। हो सकता है मेरे अंदर घमंड आ गया हो, और ये नेचुरल भी है। मैं अपनी टीम का सबसे जिद्दी मेंबर हूँ और अपनी बात को अच्छी तरीके से मनवाना जानता हूँ, इसलिए आप मुझे घमंडी कह सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी पॉपुलैरिटी के कारण अपने परम पिता परमात्मा को मानने से इनकार कर दे, ये बहुत गलत बात है। मैं ना तो ईश्वर को अपना कॉम्पिटिटर मानता हूँ और ना ही खुद को ईश्वर, और वैसे तो मैं ईश्वर को मानता ही नहीं हूँ। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि लाहौर बम कांड के कारण फेमस होने से मैंने भगवान को मानना छोड़ दिया है। मैं तो भगवान को बहुत पहले से नहीं मानता। उनके बाबा भी एक आर्य समाज से आते थे, लेकिन वो भी नास्तिक नहीं थे। प्राइमरी एजुकेशन के बाद उन्होंने डीएवी स्कूल में एडमिशन लिया, जहाँ पर वो पूरे 1 साल हॉस्टल में रहे, और वहाँ पर वो बहुत पूजा पाठ करते थे और कई कई घंटे गायत्री मंत्र का जाप भी किया करते थे। उसके बाद डिग्री के लिए उन्होंने राष्ट्रीय कॉलेज में एडमिशन लिया। तभी महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। वहीं से उनके मन में ईश्वर के होने और ना होने का विचार आया। उसके बाद उन्होंने एक क्रांतिकारी टीम को ज्वाइन किया, और वहाँ से उन्होंने सीखा कि आपकी मर्जी हो तो पूजा करो, वरना मत करो। और फिर उनका संपर्क हुआ कामरेड सचिंद्र नाथ सान्याल से, जिन्होंने बंदी जीवन नाम की पुस्तक लिखी। इस पत्र में भगत सिंह ने भगवान की महिमा को बढ़ा चढ़ाकर लिखा है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है जब से मैं क्रांतिकारी बना हूँ तब से मैंने भगवान पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हों। ऐसा नहीं है कि सारे क्रांतिकारी भगवान को ना मानते हों, क्योंकि काकोरी कांड में जिन 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उन चारों ने अपनी फांसी से एक दिन पहले पूरी रात बैठकर भगवान के भजन किए थे। वो नास्तिक तब बने जब उनके कंधों पर क्रांति की जिम्मेदारी आई। उनके अंदर पढ़ने की एक ललक जगी। ये ललक इसलिए जगी ताकि वो विरोधियों के उठाए गए सवालों का जवाब आसानी से प्रमाणों के साथ दे सकें। उन्होंने विश्व में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं उन सबको पढ़ा, जैसे कि उन्होंने लेनिन को पढ़ा, बकुनिन को पढ़ा, हर उस व्यक्ति को पढ़ा जिसने अपने देश में क्रांति लाई थी। साल 1926 आते आते भगत सिंह ने भगवान पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। साल 1927 में भगत सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल में अरेस्ट कर लिया गया, और पुलिस वाले उन पर दबाव डालने लगे कि तुम स्वीकार कर लो कि तुम्ही ने लाहौर में 1927 में दशहरे के दिन बम डाला था।
अगर तुमने स्वीकार कर लिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और सरकार की तरफ से तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन भगत सिंह ने मना कर दिया और फिर कुछ दिन बाद उनके पास सीआईडी वाले भी आए और वो भी उनसे कहने लगे कि तुम स्वीकार कर लो कि तुम ही ने बम डाला था, नहीं तो तुम्हारे ऊपर के लाहौर और काकोरी बम केस चला दिए जाएंगे। इस कारण तुम्हें फांसी भी हो सकती है। इस समय उनके साथ के सभी दोस्तों ने उनसे कहा कि तुम पूजा पाठ करना शुरू कर दो। लेकिन ये भगत सिंह की असली परीक्षा थी। उन्होंने सोचा कि मैं केवल मौज मस्ती में ही नास्तिक बनकर रह सकता हूँ या फिर मैं कितनी भी कठिन परिस्थिति में नास्तिक बनकर खड़ा रह सकता हूँ। ऐसी परिस्थिति में कितना भी घमंड करने वाला व्यक्ति अपने घमंड को छोड़कर भगवान के सामने हाथ फैला देता है। हिंदू मानते हैं कि इस जीवन के खत्म होने के बाद हमारा पुनर्जन्म होगा, किंतु मुस्लिम और ईसाई मानते हैं कि इस जीवन में हमने जितने भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं इसके बदले हमें स्वर्ग में फुल एंजॉयमेंट का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन भगत सिंह भगवान को मानते ही नहीं हैं, तो जिस दिन उन्हें फांसी लगेगी और उनके नीचे रखा हुआ वो लकड़ी का फट्टा हटेगा, तभी उनका पूरा शरीर रस्से पर झूल जाएगा और उनका शरीर, उनकी आत्मा वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे। भगत सिंह की इस जीवन से पहले या इस जीवन के बाद किसी भी तरह की कोई भी इच्छा नहीं है। उनकी केवल एक ही इच्छा है कि वो किसी भी तरह की इच्छा किए बगैर अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्रता के इस काम में समर्पित कर दें। जब भगत सिंह को इस भाव पर चलने वाले लोग मिल जाएंगे, वो दिन भगत सिंह के लिए सबसे बड़ा स्वतंत्रता का दिन होगा। उन लोगों का केवल एक ही मकसद होना चाहिए कि किसी भी तरह से पीड़ित और शोषित लोगों की गर्दनों में डाला गया फंदा निकाल दिया जाए। जो व्यक्ति हजारों सालों से चली आ रही ईश्वर पर विश्वास करने वाली परंपरा को तोड़ता है और अपने तर्कों के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करता है, तो क्या उस व्यक्ति को घमंडी कहा जाएगा? अगर उस व्यक्ति के सवाल इतने मजबूत हैं कि उनका जवाब गंदी भाषा के बिना नहीं दिया जा सकता, तो क्या उस व्यक्ति को इसी वजह से घमंडी कहा जाएगा? ईश्वर पर सवाल खड़ा करने वाला व्यक्ति अगर ईश्वर द्वारा दी जाने वाली सजा से नहीं डरता, तो क्या उस व्यक्ति को घमंडी कहा जाएगा? हर व्यक्ति अपनी सफलता के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सफलता हर किसी को मिल जाए, क्योंकि सफलता तो सहयोग और वातावरण पर निर्भर करती है। अगर उस व्यक्ति के तर्क फेल हो जाते हैं तो वो फिलॉसफी के द्वारा अपने सवालों के जवाब पाने की कोशिश करता है। यही काम हमारे पूर्वजों ने भी किया होगा। जब वो फुर्सत में रहे होंगे तो उन्होंने फिलॉसफी के द्वारा अपने सवालों के जवाब पाने की कोशिश की होगी। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि धर्म द्वारा हुई गई गलतियों से कभी हमने सबक नहीं सीखा और इसे अपना भाग्य समझकर बैठ गए, और इसी भाग्य को सांत्वना देने के लिए हमने ईश्वर पर विश्वास करना शुरू कर दिया और विश्वास के साथ साथ अंधविश्वास भी शुरू हो गया। जब धर्म द्वारा बताए गए सिद्धांत फेल होने लगे तो आपको तर्क करना चाहिए और ऐसी किसी भी सुप्रीम पावर पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो दिखाई नहीं देती हो और प्रकृति का संचालन करती हो। मैं प्रकृति को मानता हूँ और उसमें विश्वास भी करता हूँ। भगत सिंह का मानना था कि मनुष्यों द्वारा किए गए आज तक के सभी आंदोलन अपनी सेवा और प्रकृति पर जीत हासिल करने के लिए किए गए हैं। इन आंदोलनों के पीछे किसी ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। इन आंदोलनों को मनुष्य की आवश्यकता ने दिशा दी है, किसी ईश्वर ने नहीं। भगत सिंह ने अब आस्तिक लोगों से कुछ सवाल किए हैं। अगर आप ये मानते हो कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है, तो मेरा पहला सवाल कि उसने इस संसार को क्यों बनाया? उसने दुख से भरे इस संसार को क्यों बनाया? उसने पीड़ित, शोषित और गुलामी से भरे इस संसार को क्यों बनाया? उसने ऐसे संसार को क्यों बनाया जिसमें कोई इंसान ना तो खुश है और ना ही संतुष्ट? अब आप इन सवालों का जवाब ये कहकर मत देना कि ये उसका नियम है, क्योंकि जो व्यक्ति सर्वशक्तिमान होगा वो किसी नियम से बना नहीं होगा, और अगर वो किसी नियम से बना है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है। और इन सवालों का जवाब ये कहकर भी मत देना कि वो ये सब अपने आनंद के लिए करता है, क्योंकि जब रोम चल रहा था तब नीरो अपने आनंद के लिए बांसुरी बजा रहा था। भले ही उसने कुछ लोगों को मारा था, लेकिन उसका स्थान इतिहास में बहुत बुरा है। उसको अनेक बुरी बुरी संज्ञाएं दी गई हैं। चंगेज खान ने भी अपने मनोरंजन के लिए हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
उसकी इन्हीं हरकतों के कारण आज हम उससे नफरत करते हैं। अब आप किस आधार पर ईश्वर को स्वीकार करते हैं? आप उस ईश्वर का पक्ष कैसे ले सकते हैं जो हर समय लोगों को कष्ट दे रहा है? कैसे आप उस ईश्वर को सही ठहरा सकते हो जो हर पल हजारों लोगों की जान ले रहा है? उसके द्वारा दुख देने वाले ये सभी काम चंगेज खान और नीरो की तुलना में बहुत ज़्यादा हैं। क्या आप उस ईश्वर का पक्ष केवल इसलिए ले रहे हो कि इस जीवन में कष्ट झेलने के बाद वो आपको स्वर्ग का आनंद देगा? तो आप उस व्यक्ति के घाव अपने शरीर पर कब तक सहन कर सकते हो जो आपको घाव देने के बाद मुलायम और आरामदायक मलहम देगा? आप गिलेटिया संस्था के लोगों को कब तक सही ठहरा सकते हो जो एक इंसान को केवल शेर के सामने इसलिए फेंक देते हैं कि अगर उसने अपने आप को बचा लिया तो उसकी अच्छे से देखभाल की जाएगी? इसलिए मेरा आपसे केवल एक ही सवाल है कि उस चेतन आत्मा ने इस संसार और मनुष्य को क्यों बनाया था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब भगत सिंह का सवाल उन मुसलमान और ईसाइयों से है जो पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते। तो तुम हिंदुओं की तरह ये कह सकते हो कि मनुष्य को इस जीवन में मिलने वाले कष्ट उसके पिछले जन्म के कर्मों के फल हैं। आज बुलाओ अपने भगवान को और दिखाओ उसे इस संसार को, इस संसार के दुखों को, दुख से पागल हो रहे लोगों को, और दिखाओ उन लोगों को जो गरीब और शोषित जनता का खून चूस रहे हैं, और दिखाओ उन महलों को जो लोगों की लाशों और हड्डियों पर खड़े हैं। क्या ये सब देखकर वो भगवान ये कह सकता है कि सब ठीक है? अब भगत सिंह का सवाल उन हिंदुओं से है जो कहते हैं कि जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं वो आज इस जीवन का आनंद उठा रहे हैं, और हिंदू ये भी कहते हैं कि जो पिछले जन्म में बुरे कर्म करता है उसे अगले जन्म में गाय गधे घोड़े जैसी 84 लाख योनियों में जन्म मिलता है। तो अब भगत सिंह का सवाल ये है कि अभी तक तुम ऐसे कितने लोगों से मिले हो जो पिछले जन्म में गधे घोड़े थे और उस जीवन से सीख लेकर वो आज इस जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हैं? भगत सिंह को पता है कि उनके इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। अगर ईश्वर इतना ही शक्तिशाली है तो वो इस संसार की गरीबी क्यों नहीं मिटा देता? भगत सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने ईश्वर की रचना इसलिए की होगी ताकि कोई मनुष्य अपने आप को अकेला ना समझे, यानी कि कोई मनुष्य कितनी भी परेशानी में हो वो उस परेशानी से डरे ना, उसका सामना कर सके। जैसे कि आपके एक दोस्त ने आपको धोखा दे दिया तो आप अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो सर्वशक्तिशाली है, जो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये सब प्राचीन काल में चलता था, अब इसकी कोई भी उपयोगिता नहीं है। भगत सिंह ने कहा कि मनुष्य को रियलिस्टिक बनना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढना पड़ेगा। एक सोच ही है जो हमें गुलामी से आज़ादी दिला सकती है। इंसान सोचता है कि मेरा सारा काम ईश्वर कर दे, मैं नहीं। भगत सिंह ने उन सभी नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जो अपने अंतिम समय तक आने वाली कठिनाइयों का बहादुरी से सामना करते रहे थे। भगत सिंह को जब फांसी लगने जा रही थी तब उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि तुम प्रार्थना करो, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि दोस्त, अगर मैं अपने अंतिम समय में प्रार्थना करने लग जाऊं तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। भगत सिंह ने ये पत्र उन लोगों के लिए लिखा है जो भगत सिंह को नास्तिक कहते थे, और ये पत्र उन लोगों के लिए एक तमाचे की तरह है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान पर तभी विश्वास करूंगा जब वो इस पूरे संसार की गरीबी मिटा दे। भारत